हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जीएस में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा पाँचवा या छठवां पार्ट है। एक या दो पार्ट और आएगा, लेकिन पूरा आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जनजाति से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे एक भी नंबर यहाँ से नहीं चुकेगा। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन बनते थे यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ पार्ट वाइज। उसको मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। जनजाति से कंप्यूटर को जो छात्रावास वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो कंप्यूटर का जो सेशन आप सिलेबस वगैरह दिया होगा तो उसका प्लेलिस्ट मैं कंप्यूटर का बना दिया हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पार्ट वाइज वहाँ पे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। साथ ही साथ मैं भारत का जो सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ वो भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट से तैयार किया गया है, जो कि आपके 90% जो क्वेश्चन वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को जीएस का जो सिलेबस आपको लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। छत्तीसगढ़ के जीएस आपके सभी सिलेबस, चाहे आप शिक्षा कर्मी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे आप छात्रावास अग्रहिचक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। पीएससी मेंस वगैरह के लिए सभी के लिए सफिशिएंट। तो पिछले क्लासेस में 65 क्वेश्चन कवर किए थे, तो हम 66वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो निवास करने वाली जनजाति इनमें से कौन सा नहीं है? तो गोंड जनजाति, हल्बा जनजाति, मारिया जनजाति और आपका खासी जनजाति। तो इनमें से कौन सा जनजाति छत्तीसगढ़ की लोकल जनजाति नहीं है? ये आपके जो खासी जो जाति है आपके यहाँ के नहीं है, ये आपके असम राज्य के है, याद रखिएगा। तो ये आपके असम राज्य के हैं। तो आपके गोंड जनजाति, हल्बा जनजाति, मारिया जनजाति, तो छत्तीसगढ़ के तीनों आपके जनजाति, जिसमें हम डिटेल से पूरा छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में पढ़े हैं। तो आपके तीनों के बारे में बता चुका हूँ। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। हल्बा जनजाति, मारिया जनजाति, ये आपके सभी छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं। बाकी डी आपके हमारे स्टेट का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों का जो पूजा स्थल होता है, जहाँ उनका देव स्थान होता है या जहाँ उन लोग को भगवान जो पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, वहाँ उनका जो स्थान होता है, आपका क्या कहलाता है? सरना, भूमि माता, खुरिया रानी या महामाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरना कहलाता है, याद रखिएगा। जो सभी प्रकार के जो जनजाति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उन लोग के जो देवता होते हैं, इन लोग जो पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो उन लोग के सबके अलग अलग है। लेकिन जो पूजा स्थल है, उनके जो देव स्थान जहाँ पे लोग भगवान निवास करते हैं, इसको सरना के नाम से जाना जाता है। सरना देवी, सरना के नाम से इसको कहा जाता है। इसका याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के गोंड जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? या अपहरण विवाह का और किस नाम से इसको कहते हैं? तो अर-उतो विवाह, पायसोतुर विवाह, कोच्चि विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इसी को अपहरण विवाह कहा जाता है, इसी को पायसोतुर विवाह कहते हैं। कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है? तो आपके गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, जो लड़का या युवक होता है, इसमें लड़की या युवती जो होती है, इसको अपहरण करके भगा के लेके इसको शादी किया जाता है। यही आपका पायसोतुर विवाह कहलाता है, यही आपका अपहरण विवाह कहलाता है। तो आपके गोंड जनजाति में है। गोंड जनजाति में एक विवाह और प्रचलित है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, खुद के रिलेटिव में, जो अपने सगे संबंधियों में, जैसे मामा के बेटी, जैसे फुफेरा, भाई बहन के ब्याह में खुद के रिलेटिव में, इसमें बुआ वगैरह के इसमें शादी किया जाता है। तो आपको दोनों गोंड जनजाति है, अपहरण विवाह, पायसुतोर विवाह, ये सेम है। दूध लौटावा विवाह में रिलेटिव खुद के, मतलब अपने रिलेटिव में, यहाँ पर अपने खुद के रिलेटिव में यहाँ पे शादी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की जो प्रथा होती है, या प्रथा है, इसे किस नाम से जाना जाता है, या इस प्रथा को क्या कहते हैं? तो बहुमूल्य धन, पारिंधन, गुरावट या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आपके जनजाति में जो वधु मूल्य देकर यहाँ पे कुछ यहाँ पे गिफ्ट देकर, यहाँ पे देकर पत्नी जो प्राप्त करने की प्रथा है आपके, जिसे क्या कहते हैं? जिसको पारंगधन विवाह कहा जाता है। याद रखिए, पारंगधन जो विवाह कौन से जनजाति से संबंधित है? तो आप लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। इसी को क्रय विवाह कहा जाता है, याद रखिएगा। पारंगधन विवाह को क्रय विवाह भी इसको कहा जाता है।
इसमें जो लड़का या वर होता है इसमें उपहार कुछ गिफ्ट देकर इसमें सम्मान देकर इसमें विवाह कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश से जोड़ती है? पांडव, माड़िया, उरांव या नगेशिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडव जनजाति। याद रखिए, पांडव जनजाति जो है स्वयं को पांडवों के वंशज मानते हैं, मतलब उन्हीं के वंशज ऐसे करके हम लोग समझते हैं पांडव जनजाति के लोग। पांडव जनजाति जो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके अंबिकापुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो पांडव जनजाति को यहाँ पे इनके द्वारा पांडव विकास अभिकरण बनाया गया है, जो आपके अंबिकापुर में स्थित है। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है राज्य सरकार द्वारा पांडव जनजाति के लिए इनका जो विकास अभिकरण जो पांडव जनजाति पे कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपके अंबिकापुर शहर में बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और राज्य सरकार द्वारा जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इसको रखी गई। बाकी डिटेल्स इसको बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति के जो जाति नाम की जो व्युत्पत्ति या उसकी जो नाम है आपके सर्प से हुई है? तो कोया, मझवार, नगेशिया या उराव जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नगेशिया जनजाति। याद रखिए, इनके जाति का जो नाम है उत्पत्ति कहाँ से व्युत्पत्ति हुई? तो नाग सर्प से हुई है। याद रखिए, नगेशिया जनजाति। इन लोग कहाँ पे निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो इन लोग रायगढ़, सरगुजा, तो इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग की बोली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इन लोग नगेशिया जनजाति लोग इन लोग सदरी बोली बोलते हैं। सरगुजा जो जिला है यहाँ पे सदरी बोली फेमस है। और ये आपके स्वयं को इन लोग किसान मानते हैं, किसान की तरह इन लोग जीवन यापन करते हैं, नॉर्मल जिंदगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में जनजातियों की विशेषता है। तो इनमें से जनजाति विशेषता बारे में बताया गया, जिसमें जो पढ़ते हैं तो ये है, इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है। जनजाति में अक्सर देखेंगे तो इनकी अलग अलग विशेषता पाई जाती है। इनका अपना धर्म होता है और सर्वजीववाद का पालन करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। से इनकी अपनी सामान्य संस्कृति और सुरचनात्मक यहाँ पे सुरक्षात्मक संगठन होते हैं। या डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से अभी तक हम जनजातियों के बारे में पढ़े हैं, तो उपरोक्त सभी हमें पढ़े हैं। तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? भावना, असुर, अगरिया या भतरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सेवक जो किस जनजाति को कहा जाता है? भतरा जनजाति को कहा जाता है। इसका अर्थ है, भतरा का मतलब होता है आपका सेवक होता है। इन लोग कौन सा बोली बोलते हैं? तो भतरा से भतरी बोली इन लोग बोलते हैं। अब भतरा जनजाति द्वारा जो शिकार देवी की इन लोग पूजा अर्चना करते हैं, और इन लोग माता देव के नाम से इनको जाना जाता है। याद रखिएगा। और कहा जाता है लगभग 14वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश के जो संस्थापक हैं राजा अन्नमदेव के साथ इन्होंने वारंगल के बस्तर यहाँ पे आए हुए थे। तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग में एक बहुत ही प्रसिद्ध भतरानाट्य प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो आपके जो भतरा जनजाति में भतरानाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसको लिखते रहूँगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाखाई पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह कौन से पर्व से संबंधित है? तो ये आपके विवाह से, मृत्यु से, शिकार से या फसल से संबंधित है। तो ये आपके डी ऑप्शन फसल से संबंधित है। तो नवाखाई जो पर्व है आपके फसल से संबंधित पर्व है, आपके भारिया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इसको याद। और यहाँ पे जो भारिया जनजाति के लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिले में लोग निवास करते हैं। निवासी स्थान को इन लोग ढाना कहते हैं। याद रखिएगा। इन लोग की बोली भरनोटी और भरियाटो इन लोग की प्रमुख बोली है। और इन लोग कुल देवता बूढ़ादेव और नागदेव इन लोग की कुल देवता हैं। याद रखिएगा। इन जनजाति के लोग सांप और मांस के खाने में बहुत रुचि लेते हैं। और ग्राम सीमा पर इनका मुठवा बाबा का चबूतरा भी यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र को बदलती रहती है? तो नगेशिया, उरांव, कोरबा या कोया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो कोरबा जनजाति है। ये आपके ये जो जनजाति होते हैं इन लोग खास करके जो अपने गोत्र को हमेशा इन लोग बदलते रहते हैं। कौन सी जनजाति? कोरबा जनजाति है, जो अपने गोत्र को बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, अप्रैल, जून या फरवरी के महीना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो फरवरी के महीने में अक्सर देखें तो लगभग अलग अलग ज़िला में यहाँ पे मड़ई यहाँ पर महोत्सव यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो यहाँ इसी तरह आपका जो फरवरी के महीने में गौड़ जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान होता है, बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो अब फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है और इनको जो संपर्क बोली होती है भाषा गोंडी बोली इन लोग बोलते हैं। और ये आपके छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। 56% जो है आपके लगभग यहाँ पे गौड़ जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैला नृत्य कौन सी जनजाति में अधिक प्रिय है, या सैला जो नृत्य है कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो सैला नृत्य आपके कमार जनजाति, पहाड़ी कोरवा, बैगा या आपके मारिया जनजाति। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सैला नृत्य जो है आपके बैगा जनजाति द्वारा इसका किया जाता है। और बैगा जनजाति इन लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो आपके कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, तो इन लोग जिलों में यहाँ पे निवास करते हैं। मतलब मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग को महिलाओं को जो वस्त्र उसको कपची के नाम से इसको जाना जाता है, जो वस्त्र को उपयोग करते हैं। इन लोग को जो प्रमुख पेय पदार्थ है इसको ताड़ी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और इन लोग के जो देवता जो भगवान के तरह इन लोग पूजा करते हैं, प्रमुख देवता बूढ़ादेव होते हैं। ये आपके साल वृक्ष में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपका सैला नृत्य ये आपका पहला हो गया। और दूसरा एक और कौन सा नृत्य है, बिल्मा नृत्य, वी लिख दिया हूँ। तो बिल्मा नृत्य ये आपके बहुत ही फेमस है। इनके ऊपर बुक लिखी गई है द बैगास करके, वेरियर एल्विन द्वारा। द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा लिखी गई है। और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपके बैगा जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति प्रमुख देवता इनके कौन है। खड़िया जनजाति में जो इन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो इनको प्रमुख देवता कौन है। तो बंदा, गुडन, घोटाल या सियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदा, याद रखिएगा। तो आपके खड़िया जनजाति की प्रमुख देवता है, इन लोग पूजा अर्चना करते हैं खड़िया। तो इन लोग की जो भगवान की तरह बंदा को पूजा करते हैं। खड़िया जनजाति के लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो रायगढ़, सरगुजा यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। और बोली इन लोग खड़िया बोली इन लोग खड़िया, तो इन लोग खड़िया बोली उपयोग करते हैं। प्रमुख पर्व इन लोग का कौन कौन सा है। तो पुष्प पुन्नी और कर्म जैसे इन लोग यहाँ पे पर्व मनाते हैं। प्रमुख देवता को बंदा कहते हैं, जस्ट मैंने बताया। और ये आपके आदि कोलोरियन जनजाति, याद रखिए इन लोग आदि कोलोरियन जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज में मांझी किसे कहा जाता है। तो ग्राम में जो प्रधान होते हैं उसको कहा जाता है। पंचायत प्रधान को, परगना प्रधान को, या सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो आदिवासी समाज में मांझी किसे कहते हैं। तो जो आपका जो परगना जो प्रधान होते हैं आदिवासी समाज में, तो मांझी इसके परगना प्रधान को यहाँ पे मांझी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाता है। तो ये आपके एक तरह का पर्व है धेरसा पर्व। तो कौन सी जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। गौड़ जनजाति, उराव जनजाति, कोरवा जनजाति या आपके परजा जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा कोरवा जनजाति। तो याद रखिएगा। तो कोरवा जनजाति द्वारा इनके द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाता है। और इन लोग का निवास स्थान कहाँ है छत्तीसगढ़ में। तो कोरबा अंबिकापुर में निवास करते हैं। ये आपके पहाड़ी कोरवा जो भी होते हैं इन लोग पेड़ों के ऊपर जो मचान वगैरह बना के इन लोग रहते हैं। और दिहाड़ी कोरवा भी तो ये आपके खास करके मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपके इनके प्रकार हैं। और इन लोग की खुड़िया रानी के इन लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग का नृत्य, ये तो पर्व हो गया धेरसा पर्व। इन लोग नृत्य कौन से करते हैं। तो दमनच नृत्य करते हैं, याद रखिएगा दमनच। तो दमनच नृत्य इन लोग करते हैं। ये लोग महादेव, खुड़िया रानी, सिंगार देव का भी उन लोग पूजा करते हैं। इनके जो पंचायत होते हैं इसको मयारी कहते हैं, मयारी, याद रखिएगा। तो पंचायत को मयारी कहते हैं। पेय पदार्थ कौन सा, इन लोग हड़िया, याद रखिए चावल से जो बना होता है। तो हड़िया इन लोग पेय पदार्थ उपयोग करते हैं जो चावल से बनाया जाता है। और ये आपके ढुकू विवाह ये भी आपके उराव जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पे जो मृत संस्कार होता है एक तरह का, जिसको नावाधाती कहते हैं,
याद रखिएगा। और इन लोग शरीर पर आँख से दाग का निशान बनाते हैं, जिसे हम दरहा कहते हैं। तो आपके कौन से एज में किए जाते हैं? तो 10 से लेकर आपके 10 से 16 साल के बीच में इसको निशान लगाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग दमनत नृत्य विवाह के समय करते हैं, भयोत्पादक नृत्य होता है, तो इसको याद रखिएगा। और देवी इन लोग खुड़िया रानी की लोग पूजा करते हैं, जिसमें आपका महादेव, खुड़िया रानी, श्रृंगार देव की लोग पूजा करते हैं। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन एक पार्ट और आएगा लास्ट, फिर आपका जनजाति खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान जितने अभयारण्य वगैरह उसको हम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं उससे और अच्छे से आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू।